हाँ रावत जी, आपको कैसा लग रहा है? आप कुमाऊँ के भ्रमण में हैं, कुमाऊँ के दौरे में हैं आप, और लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का पद बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, और आप काशीपुर, रामनगर, नैनीताल, भवाली, भीमताल होते हुए रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सभी जनपदों में, सभी खंडों में आप भ्रमण कर चुके हैं। आपको मिनिस्ट्रियल कार्मिकों का क्या रुझान लगा और कुमाऊँ से आपको कितनी उम्मीद है? देखो मैंने गढ़वाल का भ्रमण भी किया। गढ़वाल के भ्रमण के बाद मैं कुमाऊँ भ्रमण पे आया, तो मुझे अब की बार लगा कि कर्मचारियों में, नौजवानों में, महिलाओं में बहुत जोश है। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन को जिंदा रखने के लिए उनके अंदर इतना जोश है, और ये को ऐसा चेहरा देखना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को अपने प्रदेश अध्यक्ष चुनना चाहते हैं कि जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता हो, और बहुत जोश है उनके अंदर। मुझे लगा कि अब की बार परिवर्तन बहुत जबरदस्त वोटों से परिवर्तन होगा। और कर्मचारियों का देखो, मैं अपनी व्यक्तिगत बताऊं तो कर्मचारियों पे जो समस्याओं का पहाड़ जब कर्मचारियों पे टूटता है तो मेरा दिल धड़क जाता है। मुझे बहुत दर्द होता है कि मेरे इस कर्मचारी का, दुर्गम में रहने वाले कर्मचारी का, बागेश्वर में रहने वाले, रानीखेत के रहने वाले कर्मचारी का क्या मूलभूत समस्या, उसको क्या है, किस परिस्थिति से उसको जूझना पड़ रहा है, इसी का मैंने बेड़ा उठाया। देखो, प्रदेश अध्यक्ष बनना न बनना वो तो अलग मैटर है, चुनाव होना न होना वो अलग मैटर है, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं हर डिवीजन में जाकर, हर जनपद में जाकर अपने उस कर्मचारी की पीड़ा को समझूं, उस मातृ शक्ति की पीड़ा को समझूं और देखूं हकीकत क्या है और किस परिस्थिति से वो बंदा गुजर रहा है, किस परिस्थिति से वो कर्मचारी गुजर रहा है, उसकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं। ये मेरा दर्द था, इसलिए अधिकतर, आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं, अधिकतर भ्रमण करने का मेरा यही मकसद है कि मुझे मूलभूत समस्याओं से पता चले कि वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है उसका। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि कर्मचारियों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दुर्गम में क्या क्या समस्याएं होती हैं, और हर डिवीज़न जाकर आप उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी एक कुमाऊँ और गढ़वाल का भ्रमण करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़ते हैं, नेतृत्व करते हैं, और युवाओं में बहुत उत्साह है, युवा पीढ़ी जो है वो ये चाह रही है कि विक्रम रावत इस बार प्रदेश अध्यक्ष बने, और पूरे तन मन से युवा पीढ़ी, जितने हमारे यूथ हैं, वो पुरानी पेंशन की लड़ाई में आपके साथ रहते हैं, और हमेशा इस लड़ाई को वो देख रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक आप पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़ते हैं, और कर्मचारियों से किसी भी समस्या हो, चाहे रात के 10 बजे 11 बजे, आप उनका फ़ोन उठाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका एक तार्किक हल निकालते हैं। और अधिकारियों से कार्य कराने की आपकी क्षमता है, जज्बा है, जुनून है, और आप में बहुत नेतृत्व क्षमता है। तो आप पुरानी पेंशन के विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मेरा कहना यह है कि 2021 अक्टूबर 2021 के बाद हम अपने गढ़वाल क्षेत्र के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। मैंने ये देखा कि संगठन पहले थे या रहे होंगे, मुझे इस चीज़ की जानकारी आज पता चली है, लेकिन जो संघर्ष, जो आंदोलन हमने अपने नेतृत्व में किया, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमने जितना आंदोलन उत्तराखंड में पुरानी पेंशन के लिए किया, ये शायद कुछ नहीं। और मेरा एक मकसद है, मेरा मकसद ये है कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए नौजवान साथियों को, कर्मचारियों को होना। देखो, आंदोलन कोई भी है, लेकिन इससे पहले का आंदोलन, आज लोग कहते हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई संगठन पुराना था। 2011 में यदि संगठन रजिस्टर था और 2011 में अगर कोई पुरानी पेंशन का संगठन आंदोलन करता तो आज सारे कर्मचारी को पेंशन मिलती, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पेंशन देने के पक्षधर में है।
और पक्षधर में हैं। तो 2021 के बाद ही सारे राज्य, जब हमने आंदोलन शुरू किया तो सारे राज्यों में पेंशन लागू हुई है, काफ़ी राज्यों में लागू हुई है, मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आदर्श वो है। और 2011 से 14 में तक जो है कांग्रेस की सरकार थी। यदि जो संगठन पहले पुरानी पेंशन का आंदोलन कर रहा था, अब मान्यता प्राप्त है और रजिस्टर्ड है, अगर वो 2014 में आंदोलन करता तो शायद कर्मचारियों को पेंशन मिलती और पेंशन मिलती, लेकिन किसी ने आंदोलन नहीं किया। ये लोग तब जागे हैं जब हमने आंदोलन छेड़ा। हमें आज खुशी इस बात की है कि आंदोलन छेड़ा, कोई भी पुराना मान्यता हो और कोई भी कुछ हो, लेकिन लोगों में एक अलग जागी है, एक आंदोलन करने की अलग जागी है। तो हमने तो कहा है कि भगवान, मैं तो आज बागेश्वर में आया, भगवान बागनाथ के मंदिर में गया और मैं उनसे भी यही प्रार्थना करी कि हे भगवान, आंदोलन कोई भी करे लेकिन हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। और मैं तब तक चैन से बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आंदोलन, चुनाव होगा नहीं हो, जीतूं न जीतूं, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन मेरा यथावत रहेगा, जारी रहेगा। 5 नवंबर के बाद आप देखना, फिर सड़कों पे उतर के हम हर आंदोलन के लिए करेंगे, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली के लिए किसी भी क्षमता तक, सीमा तक अगर हमें गुजरना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन पुरानी पेंशन की लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। उसको जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी तब तक मैं आंदोलन जारी रखूंगा। ये मेरा कर्मचारियों से संदेश है कि जागो और देखो, आंख खोल के देखो। यदि 2011 में जो संगठन कहता है कि 2011 में पुरानी पेंशन का संगठन था, तो 2011 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यदि वो आंदोलन ऐसे ही किया होता जैसे हमने 2021 के बाद किया, तो शायद आज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिली होती। लेकिन वो लोग केवल अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे थे और कोई उन्होंने ऐसा आंदोलन नहीं किया है। अगर कहीं आंदोलन किया हो तो मुझे दिखा दो, मैंने तो देखा नहीं है। ये मेरा वो है। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आप अध्यक्ष बनते हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कर्मचारियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और हर